नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी राहत वाली खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जलमग्न हुए प्रदेश में आज से राहत की उम्मीद अब नजर आ रही है। सिस्टम कमजोर हुआ है, जिसकी वजह से लगातार प्रदेश में भारी बारिश देखने को मिल रही थी। लोकल सिस्टम की वजह से हल्की बारिश की संभावना जरूर जताई जा रही है। 21 जिलों में अब तक सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। 33.74 इंच प्रदेश में अब तक कुल बारिश हो चुकी है, तो वहीं 29.55 इंच सामान्य बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन बारिश ज्यादा हुई है। 14% बारिश जो है वो ज्यादा दर्ज की गई है। तो ये तस्वीरें जब लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी था, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर नजर आए, मां नर्मदा का रौद्र रूप भी प्रदेशवासियों ने देखा। अब जो सिस्टम है, जिसकी वजह से लगातार प्रदेश में भारी बारिश हो रही थी, वो अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि थोड़ी सी राहत अब महसूस होने वाली है। तो कोशिश जिस तरह से चल रही है, लोगों को बाढ़ पीड़ित इलाकों से निकालकर और राहत शिविरों में पहुंचाने की, वो लगातार जारी है। मीटिंग्स के दौर लगातार जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार मुस्तैद है और लोगों को जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे हुए हैं, उन्हें निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इस भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे हुए गांव जलमग्न हो चुके हैं। वहां भारी बारिश की वजह से तबाही जैसी स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद राहत का काम तेजी से किया गया और लोगों को उन स्थानों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इस अतिवर्षा का लगातार प्रदेश सरकार अवलोकन कर रही है, समीक्षा कर रही है। अधिकारियों से बैठकों का दौर सीएम का लगातार जारी है। आज भी सीएम बाढ़ के हालातों को लेकर मंथन करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रौद्र रूप नदियों का देखने को मिला है। सिस्टम जो सक्रिय था वो अब कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वजह से थोड़ी राहत अब इस वर्षा की स्थिति से मिलती हुई नजर आने वाली है। प्रदेशवासी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस भारी बारिश की वजह से परेशान थे। नदी नाले उफान पर थे और लोगों का जो सड़क संपर्क है गांव से या फिर शहरों से, वो टूट चुका था। लोग आने जाने में बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे थे। अभी भी स्थितियां यही है कि लोगों के घरों में अब भी पानी भरा हुआ है। लोग घर की छतों पर फंसे हुए थे, जिसके बाद राहत उन्हें पहुंचाई गई और उन्हें फिर वहां से रेस्क्यू कर राहत शिविरों तक ले जाया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा, क्या ताजा जानकारी, मौसम विभाग अब किस तरह से मौसम को लेकर अपडेट नजर आ रहा है? दीपेश, देखिए पिछले कुछ दिनों तक जो मौसम ने अपना कहर बरसाया है, सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। लगभग पूरे प्रदेश में 14% से ज्यादा बारिश हो चुकी है सामान्य से। और उसके बाद अब जो स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत भरी जरूर हुई है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि जो सिस्टम बहुत ही स्ट्रांगली अभी तक बिहेव कर रहा था, वो धीरे धीरे अब कमजोर पड़ने लगा है। हालांकि अभी भी जो लोकल सिस्टम एक्टिव है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत बारिश की जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन जो पिछले दिनों जिस तरीके से जलमग्न हो गया है पूरा प्रदेश और लगातार बारिश का कहर लोगों पर बरपा है, उससे कहीं ना कहीं जरूर राहत मिलेगी। पिछले दिनों की बात करते हैं तो पिछले करीब 7 दिनों से लगातार रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट पूरे प्रदेश के जिलों के लिए जारी किया जा रहा था। लेकिन अब जब से ये सिस्टम थोड़ा वीक होने का अनुमान बताया जा रहा है, क्योंकि जो दबाव वाला क्षेत्र था वहां पर अब जो एक्टिव जो चीजें चल रही थी वो अब डल पड़ने लगी हैं, जिसकी वजह से अब बारिश उतनी ज्यादा नहीं होगी जितना अब तक कहर बन के बरपी है। और लगातार जिस तरीके से प्रदेश पर इसका पूरा भयानक असर देखने को मिल रहा है, उससे अब कहीं ना कहीं जरूर राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। और जिस तरीके से लगातार राहत कार्य और रेस्क्यू कार्य की आप बात कर रहे थे, वो फिलहाल जारी है। जिन लोगों को भी जरूरत है वो अभी तक कंट्रोल रूम में कांटेक्ट कर रहे हैं। लगातार सीएम खुद इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहां पर लोगों को जरूरत है। जो टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू कार्य में, वो भी जगह जगह पहुंच
पहुंच रही हैं, उनके खाने पीने की जो लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था की गई है बिल्कुल, वो लगातार उसकी पूरी देखने को मिल रही है। जानकारी लेकिन ली जा इससे रही है इतर लोगों मुझे एक को। और चीज ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से लगभग प्रदेश के सभी बांधों के गेट खोल दिए गए थे, अब क्या उन पर कंट्रोल नजर आ रहा है और उसकी वजह से जो लगातार जलस्तर नदियों का बढ़ता जा रहा था, क्या वो अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दीपेश, नदियों का जलस्तर था वो धीरे धीरे अब मेंटेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो खतरे के निशान के ऊपर मार्क चले गए थे, पानी का लेवल बढ़ गया था, वो भी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। राहत भरी खबर यही है, 24 घंटे तक जो बांध हैं उसके गेट खुले रहे, 24 घंटे के बाद वो बंद किए गए, तब जाकर के जो खतरे के निशान के ऊपर पानी आ रहा था वो लेवल अब धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मौसम भी कहीं ना कहीं अब राहत भरा जरूर हो गया। जैसे मैं आपको बता रही थी कि अब जो सिस्टम बन रहा था वो कहीं ना कहीं डल पड़ गया है, वीक हो गया है, जिसकी वजह से अब भारी बारिश का दौर प्रदेश के जलों में नहीं देखने को मिलेगा। और बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी राहत की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से। पुराने शहर में जर्जर इमारत गिर चुकी है। आपको बता दें, फतेहगढ़ सदर मंजिल के सामने स्मार्ट पार्किंग के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मलबे में दब गई है। जर्जर मकान में कोई रहता नहीं था, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन हादसा हुआ और हादसे की वजह से नुकसान यहां पर गाड़ियों का हुआ है। लोग यहां पर स्मार्ट पार्किंग में पार्किंग करते थे और वहां पर यह हादसा हुआ। महल कैंपस में जो पार्किंग की व्यवस्था की गई थी, यहाँ पर कई गाड़ियां पार्क की जाती थी, उसमें बिल्डिंग, एक जर्जर बिल्डिंग थी, वो गिर गई और इसके गिरने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं जो यहाँ पार्किंग में लगी हुई थी। लगभग 8 गाड़ियां हैं जो बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। बाकियों पे भी धूल मिट्टी जरूर उड़ करके आई है, लेकिन जो 8 गाड़ियां हैं वो पूरे तरीके से डैमेज हो चुकी है। जिनकी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई थी वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कब उन्हें ये पता चला कि ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और आगे किस तरीके से वो इनको कोशिश करेंगे मुआवजा लेने की। यहाँ पर जो आपने गाड़ियाँ पार्क की हैं, क्या व्यवस्था थी, कितने सालों से आप करते आ रहे हैं? लास्ट 1 ईयर से तो मैं यहाँ खड़ी कर रहा हूँ, तो 1300 रुपये महीना देता था इनको। आपको कब पता चला कि ये आपकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है? मॉर्निंग में ही आया, इनका 8 बजे फ़ोन आया, 7:30 बजे फ़ोन आया कि ऐसा है, गाड़ी पे पूरा वो दीवार गिर गई है, तो आप आके देख लीजिए। पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है गाड़ी आपकी, और यहाँ पर जो देख रेख करते थे उनसे आपकी बात हुई? उनसे मेरी बात हुई है, उनने कहा हम बात करते हैं नगर निगम से, हम उनसे मुआवजा दिलवाएंगे आपको। तो मैंने ठीक है, आप बात कर लीजिए, नहीं तो मैं कंप्लेंट लॉन्च करूँगा। मैंने पार्किंग वालों के खिलाफ कोई उन्हीं को पेमेंट देता था। बिल्कुल, जिस तरीके से ये पार्किंग व्यवस्था दिख रही है, काफी एकाध गाड़ियां थी, 1 साल से आप यहाँ पर पार्क कर रहे थे, अब तक कोई परेशानी या समस्या हुई? नहीं, आज तक तो कोई परेशानी नहीं हुई। ये आपको पहले से पता था कि बिल्डिंग्स यहाँ की जर्जर है, किसी भी वक्त गिर सकती है? नहीं, ये नहीं पता था मैं। किसी टाइप की अल्टीमेटम या अलर्ट आपको नहीं किया? नहीं किया गया था मैम। बिल्कुल, तो किसी टाइप का भी अल्टीमेटम या फिर अलर्ट इन्हें नहीं दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि अब एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर रेस्क्यू करने आई है। जिस तरीके से बिल्डिंग्स के गिरे हुए हैं, मलबा गिरा हुआ है यहाँ पर, उसको अब रेस्क्यू किया जाएगा और जो दबी हुई गाड़ियां हैं जो मलबे के नीचे, उन्हें निकालने का काम यहाँ से शुरू किया जाएगा। जिनकी गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, अब वो सीधे तौर पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं और उनका कहना यही है कि उन्हें पहले से किसी बात की चेतावनी नहीं दी गई थी, इसलिए अब यहाँ पर जब पार्क इन्होंने किया था तो ये पूरी समस्या पार्किंग प्रबंधन की ही बनती है कि किसी तरीके से उनकी इस क्षतिग्रस्त हुई गाड़ियों को और उनके इस नुकसान की भरपाई की जाए। कैमरा पर्सन अनिल गवई के साथ पूजा माथुर, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, भोपाल। आगे बढ़ते हैं, खबर भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के हालातों की समीक्षा करने वाले हैं। अफसरों के साथ वे प्रदेश में बाढ़ के हालातों की समीक्षा करेंगे। बाढ़ में लोगों के लिए चल रहे राहत और बचाव कार्य की जानकारी भी लेंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए सीएम बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बाढ़ के हालातों को लेकर बैठक करने वाले हैं और मंथन होगा, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। राहत बचाव को लेकर वे जानकारी लेंगे, किस तरह से अभी तक का राहत बचाव रहा है, अभी और कहीं कोई फंसा हुआ तो नहीं है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, कितने बजे ये बैठक होने वाली है?
बिल्कुल दीपेश, देखिए लगातार सीएम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने खुद सीएम हाउस में एक रूम बनाया हुआ है, कंट्रोल रूम, जहां से ये 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है कि प्रदेश की स्थिति बाढ़ के बाद क्या है और इस स्थिति को दोबारा से किस तरह सुधारा जाए। इस बात को लेकर के लगातार समीक्षा बैठकों का दौर भी जारी है, जिसमें अधिकारियों के साथ जिम्मेदारों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी लोग बाढ़ में फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू किया गया है और उनको एक सेफ जगह शिफ्ट किया गया है। तो उसके बाद भी जो उनके खाने की व्यवस्था है, उनकी जो भी सुविधाएं हैं, उसका पूरा ध्यान रखा जाए। उस बात को लेकर के समीक्षा बैठक भी चल रही है और जिस तरीके से सीएम अपने अधिकारियों के साथ खुद मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर के प्रदेश की स्थिति का जायजा लेते हैं। 2 दिनों से वो ऐसा कर रहे हैं और जिस तरीके से अभी भी जो स्थिति सुधरी नहीं है उसे सुधारने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुबह का वक्त हो या शाम का वक्त हो, लगातार जो रेस्क्यू कार्य जारी है और एनडीआरएफ की टीम के साथ इसमें आर्मी की भी मदद ली गई है। लोगों को फिर से तमाम सुविधाएं मिल सके, उनको सबसे पहले जो प्रायोरिटी है कि सुरक्षित स्थान पर निकाला जाए। जो भी बाढ़ वाले क्षेत्रों में फंसे हुए हैं या कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं जो सेफ प्लेस नहीं है, इसके साथ ही जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उसके भी मुआवजे को लेकर के लगातार वो चर्चाओं का दौर जारी है और सीएम ने खुद पीएम के साथ मिलकर के प्रदेश की स्थिति पर चर्चा की है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो माना जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है, जिसको लेकर अधिकारियों से समीक्षा भी सीएम करने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सिवनी में बाढ़ में वैनगंगा नदी पर बने 2 पुल बह चुके हैं। 2 महीने पहले ये पुल बनकर तैयार हुए थे। पुल निर्माण में करप्शन की आशंका अब नजर आ रही है। विभाग मामले की जांच कराएगा। पहली ही बारिश में ये पुल बह चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या ताजा जानकारी, क्या कोई टीम पहुंची है अभी सर्वे करने के लिए? जी, ये बाढ़ जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश का दौर जो जारी था, उसके बाद गंगा नदी उफान पर थी और संजय सरोवर बांध के करीब 10 गेट खोले गए थे, जिसमें से करीब 2,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। हालांकि जैसे ही बाढ़ थोड़ी शांत हुई, इसके बाद जो है भ्रष्टाचार की परतें खुलना शुरू हुई हैं। इसमें करीब पैनगंगा नदी में 2 जो पुल उच्च स्तरीय बने गए थे वो बह गए। पहला पुल जो था भीमगढ़ में बना हुआ था, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया गया था। करीब 4.5 करोड़ की लागत से ये पुल बना था। ये करीब 10 साल पुराना पुल था। लेकिन मजे की बात यह है कि जो दूसरा पुल सुनवारा पे बना था, महज 2 महीने पहले ये पुल बनकर तैयार हुआ था। करीब ये पुल 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ था और ये पुल अभी लोगों के उपयोग में भी सही तरीके से नहीं आया था। लेकिन इस पुल के बह जाने के बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल एक बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ, इस तरह की आशंका अब जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर हरदा से कृषि मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। खुद ट्रैक्टर चलाकर वे खंडिया गांव पहुंचे। कलेक्टर और दूसरे अधिकारी भी वहां पर मौजूद रखे और उनके साथ उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। कहां किस तरह की परेशानियां हैं, पानी किस तरह से भर चुका है, किन किन क्षेत्रों में पानी भरा है और वहां लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है, इन तमाम चीजों का जायजा, मौका मुआयना खुद मंत्री कमल पटेल ने किया है। लोगों से भी अपील करते हुए भी नजर आए कि आप सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने में प्रशासनिक अधिकारियों की, जिम्मेदारों की मदद करें और सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं।